बल्कि हमारे देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए भी आप कह सकते हैं एक बैकबोन की तरह है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के द्वीप समूहों की। ये वो इलाके हैं जो हमारी स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ और नेचुरल ब्यूटी दोनों की मिसाल हैं, और इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। तो ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम इन द्वीपों के बारे में जानेंगे, इनके खासियतों को कंपेयर करेंगे और सबसे आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे ज़रूरी फैक्ट्स हैं उन्हें अच्छे से तैयार करेंगे। तो चलिए अब और देर नहीं करते और इस टॉपिक की नींव रखते हुए अपनी अंडरस्टैंडिंग को और मजबूत करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सवाल, द्वीप या आइलैंड होता क्या है? देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये जमीन का एक ऐसा टुकड़ा है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। पर ये बनते कैसे हैं, जरा सोचिए। समुद्र के नीचे कोई ज्वालामुखी फटता है, उसका लावा ठंडा होकर जमता है और एक नया द्वीप बन जाता है। या फिर लाखों करोड़ों छोटे छोटे समुद्री जीव, जिन्हें हम प्रवाल या कोरल्स कहते हैं, धीरे धीरे अपना घर बनाते हैं और सदियों बाद एक पूरा द्वीप तैयार हो जाता है। भारत के जो द्वीप हैं वो भी इन्हीं तरीकों से बनी हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि एग्जाम बनाने वालों को इन दूर दराज के द्वीपों से इतना लगाव क्यों है? भाई, बात यह है कि इनकी इंपॉर्टेंस सिर्फ भूगोल तक ही नहीं है। ये नेशनल सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हर लिहाज से बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए एग्जामिनर्स का ये फेवरेट टॉपिक बना रहता है। अब भारत में इतने सारे द्वीप हैं, तो इन्हें समझने के लिए हम इन्हें दो बड़े ग्रुप्स में बांटकर पढ़ते हैं। हर ग्रुप की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी अलग पहचान है। हमारी आज की पूरी चर्चा इन्हीं दो ग्रुप्स पर फोकस करेगी। तो हमारी यात्रा शुरू होती है बंगाल की खाड़ी से, जहां मौजूद है विशाल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यहाँ कोई एक दो नहीं बल्कि लगभग 572 द्वीप हैं, जो एक लंबी चेन बनाते हैं। इनकी लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। ये म्यांमार और इंडोनेशिया के काफ़ी पास हैं, जो इन्हें एक इम्पॉर्टेंट मैरीटाइम हब बनाता है। मतलब इस रीजन की जियोपॉलिटिक्स में इनका एक बड़ा रोल है। अब आता है मज़ेदार हिस्सा। इतने सारे फैक्ट्स को याद रखना मुश्किल हो सकता है ना? तो चलिए हम एक सिंपल सी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये जानकारी हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाए। तो ये रही हमारी पहली शानदार टिप। सोचिए, ए से अंडमान और ए से आग। आग मतलब ज्वालामुखी। हो गया ना सीधा कनेक्शन। इससे आपको हमेशा याद रहेगा कि ये द्वीप वोल्केनिक ओरिजिन के हैं। और हाँ, एक फैक्ट तो बिल्कुल मत भूलिएगा, भारत का इकलौता एक्टिव वोल्केनो यानी सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड यहीं अंडमान में ही है। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल डिवाइडर की, 10 डिग्री चैनल। देखिए, ज्योग्राफी में चैनल एक तरह से समुद्र का हाईवे होता है, जो दो जमीनी हिस्सों को अलग करता है। इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी कहानी है। मान लीजिए अंडमान और निकोबार दो भाई हैं। अब उन्हें अलग करने के लिए 10 रुपए का लेन देन हुआ। बस ये छोटी सी कहानी आपको याद दिलाएगी कि 10 डिग्री चैनल इन दो द्वीप समूहों को अलग करता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया सवाल है। ये द्वीप सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं, ये दुनिया की कुछ सबसे पुरानी और बाहरी दुनिया से कटी हुई जनजातियों का घर भी है, जैसे जारवा, ओंगे और सेंटिनली। इनकी यूनिक कल्चर हमें हजारों साल पुराने मानव इतिहास की एक झलक देती है। और यहाँ की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जो सबसे महत्वपूर्ण शहर है। राजधानी को कैसे याद रखें? सोचिए, अंडमान इतना बड़ा द्वीप समूह है, तो वहां जहाजों के लिए एक बड़ा पोर्ट तो चाहिए ही होगा। और बस हो गया याद, पोर्ट ब्लेयर। चलिए अब बंगाल की खाड़ी से निकलकर शांत अरब सागर की ओर चलते हैं और अपने दूसरे प्रमुख द्वीप समूह लक्षद्वीप को जानते हैं। यहाँ आते ही एक बहुत बड़ा फर्क साफ साफ दिखता है। कहाँ अंडमान में 572 द्वीप और कहाँ लक्षद्वीप में सिर्फ 36। साइज का ये अंतर असल में इनके बनने के तरीके के बारे में बताता है। लक्षद्वीप की सबसे खास बात है कि ये कोरल आइलैंड्स हैं, मतलब ये पॉलिप्स नाम के छोटे छोटे समुद्री जीवों के कंकालों से बने हैं। लाखों सालों तक ये कंकाल एक के ऊपर एक जमा होते गए और फिर जाके वो खूबसूरत द्वीप बने जिन्हें आज हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। इसे याद रखने का भी एक आसान तरीका है। लक्षद्वीप के नाम में ही लक्ष्य है, यानी लाखों। तो बस ये सोचिए कि लक्षद्वीप में लाखों सुंदर प्रवाल या कोरल्स हैं और इन्हीं से ये द्वीप बने हैं।
लक्षद्वीप में जिंदगी पूरी तरह से समुद्र और जमीन से जुड़ी हुई है। नारियल की खेती और मछली पकड़ना वहाँ सिर्फ कमाई का जरिया नहीं, बल्कि उनकी कल्चर और लाइफस्टाइल का हिस्सा है। और यहाँ की राजधानी है कवरत्त। एक और मज़ेदार मेमोरी ट्रिक के लिए तैयार हैं? देखिए, एग्जाम्स में अपना लक्ष्य पाने के लिए पूरा सिलेबस कवर करना पड़ता है। तो लक्ष्य से लक्षद्वीप और कवर से कवरत्ती, है ना आसान? अच्छा, तो अब हमने दोनों द्वीप समूहों को अलग अलग तो समझ लिया। अब समय है इनकी आमने सामने तुलना करने का। एग्जाम्स के लिए स्किल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपैरिजन वाले सवाल अक्सर पूछे जाते हैं और इससे मेन डिफरेंसेस को समझने में मदद मिलती है। चलिए इस टेबल पर एक नज़र डालते हैं। याद है ना, अंडमान बंगाल की खाड़ी में जो ज्वालामुखी यानी आग से बना है, और लक्षद्वीप अरब सागर में जो प्रवाल यानी लाखों कोरल से बना है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स आपको इन बड़े अंतरों को याद रखने में बहुत मदद करेंगी। अब हम उस हिस्से पर फोकस करते हैं जो एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक तरह का रैपिड फायर रिवीजन राउंड है, ताकि वो की फैक्ट्स पक्के हो जाएं जो हमें कीमती नंबर दिलाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, ये 5 फैक्ट्स आपके एग्जाम्स के लिए प्योर गोल्ड हैं। इनको अपने नोट्स में स्टार मार्क कर लीजिए। बैरन आइलैंड, 10 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप का ओरिजिन और दोनों द्वीप समूहों की राजधानियां, ये आपको बार बार देखने को मिलेंगे। MCQs कभी कभी मुश्किल लगते हैं, लेकिन एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी से हम अपनी सक्सेस के चांस बढ़ा सकते हैं। सवाल में कीवर्ड्स पहचानिए, अपनी मेमोरी ट्रिक याद कीजिए, गलत ऑप्शंस को हटाइए और फिर सही जवाब को कंफर्म कीजिए। इससे एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और एग्जाम में टाइम भी बचेगा। चलिए इस स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस में लाते हैं। ये रहा एक सैम्पल क्वेश्चन। कीवर्ड क्या है? बिल्कुल सही, 10 डिग्री चैनल। अब अपनी कहानी याद कीजिए। 2 भाई 10 रुपए, और वो भाई कौन थे? बिल्कुल सही, अंडमान और निकोबार। देखा कितना आसान है। आज हमने काफी कुछ सीखा है। अब ये जानकारी दिमाग में बनी रहे, इसके लिए चलिए सब कुछ एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। याद रखिए, रेपिटेशन ही किसी भी सब्जेक्ट में मास्टरी की कुंजी है। तो संक्षेप में, अंडमान वॉल्केनिक है, बंगाल की खाड़ी में है और राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। लक्षद्वीप कोरल से बना है, अरब सागर में है और राजधानी कवरत्ती है। 10 डिग्री चैनल दोनों को अलग करता है। और हाँ, ये द्वीप समूह भारत की समुद्री सुरक्षा और व्यापार के लिए हमारी आंख और कान की तरह काम करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, भारत के द्वीप समूह सिर्फ नक्शे पर कुछ निशान नहीं हैं, वे हमारी विरासत, हमारी सुरक्षा और हमारी प्राकृतिक सुंदरता का एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं। आज तो हमने सिर्फ शुरुआत की है, लेकिन सीखने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। जरा सोचिए, ये द्वीप हमारे मौसम और मॉनसून को कैसे प्रभावित करते होंगे? ये सवाल हमें भारत के भूगोल की और गहरी समझ की ओर ले जाता है। सीखते रहिए, उत्सुक बने रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए।